राधे राधे। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 57वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत सत्राजित एवं शतधन्व का उद्धार का वर्णन किया गया है। अक्रूर जी ने हस्तिनापुर की यात्रा की और वापस आकर श्री कृष्ण को पांडवों की दशा के विषय में जानकारी दी। उसके उपरांत और भी घटनाएं घटित हुईं। पांडवों को लाख के बने हुए घर में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में उसमें आग लगा दी गई। सबने सोचा कि अपनी माता सहित पांडवों की मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण तथा बलराम जी के पास भी यह जानकारी भेज दी गई। परस्पर मंत्रणा करके अपने संबंधियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। श्री कृष्ण तथा बलराम जी को निश्चित रूप से ज्ञात था कि उस भयंकर अग्नि में पांडवों की मृत्यु नहीं हुई होगी, किंतु फिर भी वे प्रियजनों की मृत्यु के शोक में सम्मिलित होने के लिए हस्तिनापुर जाना चाहते थे। हस्तिनापुर पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम भीष्मदेव से भेंट करने गए, क्योंकि वे कुरुवंश के प्रमुख थे। तदनंतर उन्होंने विदुर तथा गांधारी तथा द्रोण से भेंट की। कुरुवंश के अन्य सदस्य दुखी नहीं थे, क्योंकि वे स्वयं चाहते थे कि पांडवों तथा उनकी माता की मृत्यु हो जाए, किंतु भीष्म सहित परिवार के कुछ अन्य सदस्य इस घटना से वास्तव में अत्यधिक दुखी थे। वास्तविक स्थिति को प्रकट न करते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने उन्हीं के समान शोक व्यक्त किया। जब श्री कृष्ण तथा बलराम जी द्वारका नगर से दूर थे, तब सत्राजित से स्यमंतक मणि हरण करने का एक षड्यंत्र रचा गया। शतधन्वा मुख्य षड्यंत्रकारी था। अन्य राजाओं सहित शतधन्वा सत्राजित की सुंदरी कन्या सत्यभामा से विवाह करना चाहता था। सत्राजित ने विभिन्न राजाओं को यह वचन दिया था कि वह अपनी सुंदरी पुत्री का कन्यादान उन्हें करेगा, किंतु बाद में निर्णय परिवर्तित हो गया और स्यमंतक मणि सहित सत्यभामा श्री कृष्ण को समर्पित कर दी गई। अपनी पुत्री के साथ मणि भी दान करने की सत्राजित को कोई इच्छा नहीं थी। श्री कृष्ण को उसकी मानसिक स्थिति का ज्ञान था, अतएव उन्होंने उसकी पुत्री को स्वीकार कर लिया, किंतु मणि लौटा दी। श्री कृष्ण से मणि वापस प्राप्त करने के उपरांत वह संतुष्ट था और सदैव उसे अपने साथ रखता था, किंतु श्री कृष्ण तथा बलराम जी की अनुपस्थिति में अनेक लोगों ने सत्राजित से मणि छीनने का षड्यंत्र रचा। उन षड्यंत्र करने वालों में भगवान कृष्ण के भक्त अक्रूर जी तथा कृतवर्मा भी सम्मिलित थे। अक्रूर जी तथा कृतवर्मा मणि को श्री कृष्ण के लिए प्राप्त करना चाहते थे और इसी कारण वे षड्यंत्र में सम्मिलित हुए। उन्हें ज्ञात था कि श्री कृष्ण वह मणि प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु सत्राजित ने उसे उचित रीति से नहीं दिया था। अन्य लोग षड्यंत्र में इसलिए सम्मिलित हुए क्योंकि वे सत्यभामा का हाथ न मिलने के कारण निराश थे। उनमें से कुछ लोगों ने सत्राजित का वध करके मणि हर लेने के लिए शतधन्वा को उकसाया। साधारणतः यह प्रश्न उठाया जाता है कि अक्रूर जी जैसे महान भक्त इस षड्यंत्र में क्यों सम्मिलित हुए। यद्यपि कृतवर्मा भगवान के भक्त थे, तो भी वे क्यों षड्यंत्र में सम्मिलित हुए। जीव गोस्वामी तथा उन जैसे अन्य महाजनों ने उत्तर दिया कि यद्यपि अक्रूर जी महान भक्त थे, तथापि वृंदावन के निवासियों ने उन्हें श्राप दिया था। अक्रूर जी ने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई थी, अतएव पापियों द्वारा घोषित षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। उसी तरह कृतवर्मा एक भक्त थे, किंतु कंस से उनके घनिष्ठ संबंध के कारण वे भी पाप से दूषित थे। इसी कारण वे भी षड्यंत्र में सम्मिलित हुए। सभी षड्यंत्रकारियों के उकसाने पर एक रात्रि शतधन्वा ने सत्राजित के घर में प्रवेश किया और सोते हुए सत्राजित का वध कर दिया। शतधन्वा निंदनीय पापी था। यद्यपि अपने पापों के कारण उसका जीवन अधिक दिनों तक नहीं था, तथापि उसने घर पर सोते हुए सत्राजित का वध करने का निश्चय किया।
जब सत्यराजित का वध करने के लिए उसने घर में प्रवेश किया, तब समस्त स्त्रियां उच्च स्वर से क्रंदन करने लगीं, किंतु उनके प्रबल विरोध करने पर भी शतधन्वा के बिना असमंजस के सत्यराजित की उसी भांति निर्दयता से हत्या कर दी, जिस प्रकार बधिक वधशाला में पुष्प की हत्या करता है। श्री कृष्ण घर से अनुपस्थित थे, अतः सत्यराजित के वध की रात्रि उनकी पत्नी सत्यभामा पितृगृह में उपस्थित थी। सत्यराजित के मृत शरीर को तत्काल श्मशान नहीं ले जाया गया, क्योंकि सत्यभामा श्री कृष्ण से मिलने हस्तिनापुर जाना चाहती थीं। अतएव सत्यराजित के शरीर को तेल के पात्र में सुरक्षित रखा गया, जिससे श्री कृष्ण आकर सत्यराजित के मृत शरीर को देख सकें और शतधन्वा के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें। सत्यभामा ने अपने पिता की भयंकर मृत्यु के विषय में श्री कृष्ण को जानकारी देने के लिए तत्काल हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। जब सत्यभामा ने श्री कृष्ण को उनके श्वशुर की मृत्यु के विषय में सूचित किया, तब वे सामान्य मानव के समान विलाप करने लगे। फिर उनका गहन दुख एक अद्भुत वस्तु है। कर्म और कर्म के फल से भगवान श्री कृष्ण का कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु वे एक मानव का अभिनय कर रहे थे। अतएव उन्होंने सत्यभामा के पिता की मृत्यु पर अपनी पूर्ण सहानुभूति अभिव्यक्त की। अपने ससुर की मृत्यु के विषय में सुनकर उनके नयन अश्रुओं से पूर्ण हो गए। वे इस प्रकार विलाप करने लगे, ओह कितनी दुखद घटना हो गई। इस प्रकार अपनी पत्नी सत्यभामा सहित श्री कृष्ण तथा बलराम जी तत्काल द्वारका लौट आए और शतधन्वा का वध करने तथा मणि को हर लेने की योजना बनाने लगे। यद्यपि शतधन्वा नगर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, तथापि वह श्री कृष्ण से अत्यधिक भयभीत था। इस प्रकार श्री कृष्ण के आगमन से उसके भय में और वृद्धि हो गई। अपने वध की श्री कृष्ण की योजना को समझकर वह तत्काल कृतवर्मा का आश्रय लेने गया, किंतु जब उसने कृतवर्मा से आश्रय देने की प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, मैं कृष्ण तथा बलराम जी को कभी भी अप्रसन्न नहीं कर सकूंगा, क्योंकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वे श्री भगवान हैं। जिसने श्री कृष्ण तथा बलराम जी के प्रति अपराध किया हो, मृत्यु से उसकी रक्षा कौन कर सकता है। उनके क्रोध से किसी की रक्षा नहीं की जा सकती है। कृतवर्मा ने आगे कहा कि यद्यपि कंस शक्तिशाली था तथा अनेक असुर उसके सहायक थे, तथापि श्री कृष्ण के कोप से उनकी रक्षा नहीं हो सकी। जरासंध के विषय में क्या कहें, जिसे श्री कृष्ण ने 18 बार पराजित किया था और प्रत्येक बार उसे युद्ध से निराश लौटना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने सहायता करना अस्वीकार कर दिया, तब शतधन्वा अक्रूर जी के पास गया और उनसे सहायता की याचना की। अक्रूर जी ने भी उत्तर दिया, श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही स्वयं भगवान हैं और जिसे भी उनकी असीम शक्ति का ज्ञान है, वह कभी उन्हें अप्रसन्न करने अथवा उनसे युद्ध करने का साहस नहीं करेगा। उन्होंने शतधन्वा को आगे सूचित किया, श्री कृष्ण और बलराम जी इतने शक्तिशाली हैं कि इच्छा मात्र से वे समस्त सृष्टि की रचना कर रहे हैं, उनका पालन और संहार कर रहे हैं। यद्यपि समस्त सृष्टि पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण के नियंत्रण में है, तथापि दुर्भाग्यवश जो व्यक्ति भ्रम से भ्रमित हो गए हैं, वे उनकी शक्ति को नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि 7 वर्ष की आयु में भी श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, और जिस प्रकार कोई बालक छोटी सी छतरी लिए रहता है, वैसे ही उन्होंने इस पर्वत को 7 दिन तक उठाए रखा। अक्रूर जी ने शतधन्वा को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि वे सदैव श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण समस्त निर्मित वस्तुओं के परमात्मा हैं और समस्त कारणों के आदि कारण हैं। जब अक्रूर जी ने शतधन्वा को आश्रय देना अस्वीकार कर दिया, तब उसने स्यमंतक मणि अक्रूर जी के हाथों में देने का निश्चय किया। तदनंतर तीव्र गति से निरंतर 400 मील तक दौड़ सकने वाले एक घोड़े पर सवार होकर वह नगर से भाग गया। जब श्री कृष्ण और बलराम जी को शतधन्वा के पलायन की जानकारी दी गई,
तब वे गरुड़ के चित्र से अंकित ध्वज वाले अपने रथ पर सवार हो गए और तत्काल उसका पीछा किया। श्री कृष्ण शतधन्वा से विशेष रूप से क्रुद्ध थे और उसका वध करना चाहते थे, क्योंकि उसने एक श्रेष्ठ पुरुष सत्यराजित का वध किया था। सत्यराजित श्री कृष्ण के ससुर थे और शास्त्रों का आदेश है कि जो कोई भी गुरुजनों के प्रति द्रोह करता है, अर्थात गुरुद्रोही व्यक्ति को उसके अपराध के अनुरूप अवश्य ही दंड दिया जाना चाहिए। शतधन्वा ने श्री कृष्ण के ससुर का वध किया था, अतः श्री कृष्ण ने किसी भी भांति उसका वध करने का दृढ़ निश्चय किया था। शतधन्वा का अश्व युव उठा और मिथिला में एक उपवन के अंत में मर गया। घोड़े की सहायता न मीटिंग से शतधन्वा स्पीड गति से दौड़ने लगा। शतधन्वा के प्रति न्यायोचित व्यवहार करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी भी रथ से उतरे और पैदल ही शतधन्वा का पीछा करने लगे। जब शतधन्वा और श्री कृष्ण दोनों ही पैदल यात्री भाग रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शतधन्वा का शीश काट दिया। शतधन्वा का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसके वस्त्रों में स्यमंतक मणि ढूंढी, किंतु मणि उन्हें नहीं मिली। तब वे बलराम जी के समीप लौट गए और कहा, हमने इस व्यक्ति का व्यर्थ में ही वध किया, क्योंकि मणि उसके पास नहीं मिली। श्री बलराम ने सुझाव दिया, हो सकता है कि मणि द्वारका में किसी और व्यक्ति के संरक्षण में रखी गई हो, अतः यही श्रेष्ठ होगा कि तुम द्वारका लौट आओ और मणि को ढूंढ निकालो। श्री बलराम ने कुछ दिन तक मिथिला नगर में रहने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि मिथिला के राजा उनके घनिष्ठ मित्र थे। अतः श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और बलराम जी ने मिथिला नगर के लिए प्रस्थान किया। जब मिथिला के राजा ने अपने नगर में श्री बलराम का आगमन सुना, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गए और अत्यधिक सादर सत्कार पूर्वक उन्होंने भगवान का स्वागत किया। बलराम जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अनेक मूल्यवान उपहार अर्पित किए। इस समय मिथिला के राजा महाराज जनक के सम्मानित अतिथि के रूप में बलराम जी ने अनेक वर्षों तक नगर में निवास किया। इसी अवधि में धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को अवसर प्राप्त हुआ और उसने बलराम जी के पास आकर उनसे गदा युद्ध की कला की शिक्षा प्राप्त की। शतधन्वा का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और अपनी पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनके पिता के हत्यारे शतधन्वा की मृत्यु की जानकारी दी, किंतु उन्होंने सत्यभामा को यह भी बताया कि मणि उसके पास नहीं मिली। तदनंतर धार्मिक विधि विधानों के अनुसार सत्यभामा सहित श्री कृष्ण ने अपने ससुर की मृत्यु के सम्मान में अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न किए। उस संस्कार में परिवार के सभी मित्र और संबंधी सम्मिलित हुए। सत्यराजित के वध के षड्यंत्र के प्रमुख सदस्य अक्रूर जी और कृतवर्मा थे और उन्होंने ही शतधन्वा को उसके वध के लिए प्रेरणा दी थी। किंतु जब श्री कृष्ण के हाथों शतधन्वा के वध की जानकारी प्राप्त हुई और जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण द्वारका लौट आए हैं, तब दोनों ने तत्काल द्वारका का त्याग कर दिया। नगर से अक्रूर जी के अनुपस्थित होने के कारण द्वारका के नागरिकों को आशंका होने लगी कि अब महामारी फैलेगी और प्राकृतिक प्रकोप होंगे। एक प्रकार का अंधविश्वास था, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हों तो महामारी, दुर्भिक्ष अथवा प्राकृतिक उपद्रव नहीं हो सकते थे। किंतु अक्रूर जी की अनुपस्थिति में द्वारका में कुछ उपद्रव हुए। एक बार वाराणसी की सीमा में काशी के प्रदेश में भयानक सूखा पड़ा और एकदम वर्षा नहीं हुई। उस समय काशी के राजा ने गादिनी नामक अपनी पुत्री का विवाह अक्रूर जी के पिता श्वल्फक के साथ निश्चित किया। काशी के राजा ने एक ज्योतिषी की सलाह पर ऐसा किया था। वास्तव में ऐसा हुआ कि श्वल्फक के साथ राजकन्या का विवाह होने के पश्चात उस प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई। श्वल्फक की इस शक्ति के कारण उनके पुत्र अक्रूर जी भी उन्हीं के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। लोगों का ऐसा विश्वास था कि जहाँ कहीं भी अक्रूर जी
अथवा उनके पिता रहेंगे, वहाँ पर अकाल अथवा सूखा आदि कोई भी प्राकृतिक उपद्रव नहीं होंगे। जहाँ पर अकाल, महामारी और अत्यधिक शीत अथवा गर्मी नहीं होती है और जहाँ प्रजा मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सुखी समझी जाती है, वहाँ जैसे ही कोई उपद्रव होता है, लोग उसका कारण नगर से किसी मांगलिक व्यक्ति की अनुपस्थिति को समझते हैं। अतएव एक जनश्रुति फैली हुई थी कि अक्रूर जी की अनुपस्थिति के कारण अशुभ घटनाएं हो रही हैं। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात नगर के कुछ वयोवृद्ध सदस्यों ने यह भी देखा कि स्यमंतक मणि की अनुपस्थिति के कारण अशुभ लक्षण दिख रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने लोगों की फैलाई हुई यह जनश्रुति सुनी, तब उन्होंने काशी राज्य से अक्रूर जी को बुलवाने का निश्चय किया। अक्रूर जी श्री कृष्ण के चाचा थे। अतएव जब वे द्वारका लौटे, तब भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम गुरुजन के योग्य रीति से उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हैं। उन्हें सबके मन की बात ज्ञात रहती है। उन्हें शतधन्वा के साथ अक्रूर जी के द्वारा किए गए षड्यंत्र से संबंधित प्रत्येक घटना का ज्ञान था। अतएव मुस्कुराते हुए उन्होंने अक्रूर जी को संबोधित किया। अक्रूर जी को तेजस्वी नरों में प्रमुख कहकर संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय चाचा, मुझे पहले से ही ज्ञात है कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि आपके पास छोड़ी थी। संप्रति स्यमंतक मणि का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि राजा सत्यराजित का कोई पुत्र नहीं है। उसकी पुत्री सत्यभामा इस मणि के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु उसका होने वाला पुत्र सत्यराजित का दौहित्र होगा। उत्तराधिकार के विधि विधानों के संपादन के पश्चात वही इस मणि का नियमानुकूल उत्तराधिकारी होगा। भगवान कृष्ण ने इस कथन से संकेत किया कि सत्यभामा उस समय गर्भवती थी और उनका पुत्र ही मणि का वास्तविक अधिकारी होगा और वह निश्चय ही मणि को अक्रूर जी से ले लेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह मणि इतनी शक्तिशाली है कि कोई सामान्य मानव इसे रखने में सफल नहीं होता है। मुझे ज्ञात है कि आप अत्यंत पुण्य आत्मा हैं, अतः मणि को आपके पास रखे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक कठिनाई है और वह यह है कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी को मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है। मणि आपके पास है, अतएव हे विशाल हृदय, मेरी आपसे विनती है, आप मेरे अन्य संबंधियों के समक्ष वह मणि मुझे दिखा दें, जिससे कि उन्हें शांति मिल जाए। आप यह अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि मणि आपके पास नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जनश्रुतियों से हमें ज्ञात हुआ है कि आपके ऐश्वर्य में वृद्धि हुई है और आप ठोस स्वर्ण से निर्मित वेदी पर यज्ञ करते हैं। उस मणि के गुण सर्वविदित थे। जहाँ कहीं भी वह मणि रहती थी, वह अपने रखने वाले के प्रतिदिन लगभग 9 मन सोना उत्पन्न करती थी। अक्रूर जी को उसी अनुपात में स्वर्ण प्राप्त हो गया था और वह यज्ञों के संपादन के समय अत्यंत उदारता से स्वर्ण वितरित कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के प्यास स्यमंतक मणि होने के पक्ष में प्रमाण के रूप में उनके मुक्त हस्त से स्वर्ण खर्च करने का उदाहरण दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रीपूर्ण शब्दों तथा मधुर भाषा में अक्रूर जी को वास्तविक तथ्य समझा दिया तथा अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता है, तब वे बहुमूल्य मणि ले आए। एक वस्त्र से आच्छादित तथा सूर्य के समान चमकती हुई मणि लाकर अक्रूर जी ने उसे श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। भगवान कृष्ण ने स्यमंतक मणि को अपने हाथ में ले लिया और वहां उपस्थित अपने सभी संबंधियों तथा मित्रों को वह मणि दिखाई। तत्पश्चात उन्होंने वह मणि उनकी उपस्थिति में ही पुनः अक्रूर जी को लौटा दी, जिससे कि उन्हें ज्ञात रहे कि वास्तव में अक्रूर जी द्वारा ही वह मणि द्वारका नगर में रखी जा रही है। स्यमंतक मणि की यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स्यमंतक मणि की इस कथा को जो श्रवण करता है, इसका वर्णन करता है अथवा केवल स्मरण करता है, वह सभी प्रकार के कलंक तथा पापों से मुक्त हो जाएगा।
इस प्रकार शांति की सर्वोच्च पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत सतराजी तथा शतधन्वा का उद्धार नामक 57वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। राधे राधे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।